हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम सर्किट्स को सॉल्व करने की एक सुपर शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं। और ये जो ट्रिक है ये आपकी जेईई मेंस, नीट या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप एक सर्किट स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टाइप के सर्किट्स आपने ऑलरेडी एग्जाम्स में काफ़ी बार देखे होंगे। तो देखिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 ओम रेजिस्टेंस में इस सर्किट में कितना करंट आई फ्लो हो रहा होगा, ये आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे? आइदर आप इसमें केवीएल लगाएंगे या फिर आप केसीएल लगाएंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज करेंगे और उसको करने में आपको अराउंड 2 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले लगाना, लगाते टाइम ध्यान रखना एंड देन कैलकुलेशन करना। आई नो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो केवीएल केसीएल ही लगाना होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां टाइम इंपॉर्टेंट है वहां केवीएल केसीएल नहीं लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो देखिए, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। मैंने क्या करा, इस ओरिजिनल क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड्रॉ करके इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया मैंने, मेरा जो R1 रेजिस्टेंस था उसको मैंने उठा के साइड में कर दिया और R3 को भी उठा के इधर साइड में कर दिया। बाकी सब आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मान लो कि ये मेरा एक पॉइंट ए है और ये एक मेरा पॉइंट बी है, तो वी ए और वी बी मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज में डिफरेंस होगा वही इस पॉइंट सी और इस पॉइंट डी के बीच का डिफरेंस होगा, और वही इस पॉइंट ई और इस पॉइंट एफ के बीच का डिफरेंस होगा। तो मीन्स अगर मैं देखूं, ये रेजिस्टेंस और बैटरी, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और बैटरी तीनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस पे है। मीन्स जितना भी डिफरेंस है वोल्टेज का वो तीनों सर्किट पे सेम है। तो ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब क्या हो, सारे सर्किट्स वोल्टेज डिफरेंस सेम पे हो। अब तो देखो, ये तो समझ में आ गया था कि वोल्टेज डिफरेंस सेम है, बट अब जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसके लिए कोई केवीएल लगाना, कोई केसीएल नहीं लगाना। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है कि जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो होता है ई बी वन अपॉन आर वन प्लस ई बी टू अपॉन आर टू प्लस ई बी थ्री अपॉन आर थ्री अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अब ये ई बी वन आर वन है क्या, तो देखिए, एक ब्रांच लो, जैसे सी डी ब्रांच लो। इस ब्रांच के लिए जो ई बी वन है ये हो गया आपका 28 वोल्ट, आर वन क्या हो गया आपका 4 ओम। अब ए बी में जो ई बी टू है वो तो है ही नहीं, बैटरी ही नहीं है, तो कितनी हो जाएगी बैटरी, 0 वोल्ट, आर टू 2 ओम। सिमिलरली ई बी थ्री 7 वोल्ट, आर थ्री 1 ओम। अब देखो, बस वोल्टेज का डिफरेंस सिंपल सा कितना आ जाएगा, देखो 28 अपॉन कितना है रेजिस्टेंस वहां पे 4, प्लस ई बी टू 0/2 प्लस 7/1, और नीचे रेजिस्टेंस में क्या करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/R2 इज 1/2 रहेगा, प्लस में 1/1। तो 28/4 कितना होता है 7, 7/1 कितना होता है 7, 0/2 इज 0, तो ये वैल्यू हो गई ऊपर तो 14। डिनोमीटर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 इज 3/4 प्लस 1 इज 7/4, तो वैल्यू क्या होगा यहाँ से 7/4। तो अब जो वोल्टेज का डिफरेंस कर देगा, पूरा सिंप्लीफाई कर लो, आ गया 8 वोल्ट। तो अब ये तो समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का 8 वोल्ट है। अब वोल्टेज का डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट पता चल जाएगा। तो यहां से R2 रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा होगा, 8/2, तो आ गया 4 एम्पियर। तो R2 रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा था, 4 एम्पियर, सिंपल सा। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन का अब जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता कि बी हाई वोल्टेज पे है या ए हाई वोल्टेज पे है। तो करेंगे कैसे, तो चलो जैसे एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि ए जो है हमारा 0 वोल्टेज पे, जैसे हम करते हैं, तो ये आ गया 0, ये आ गया 28, इस साइड में क्या जाएगा आपका 7 वोल्ट हो जाएगा, और इस साइड में या तो फिर -8 वोल्ट होगा आपका या फिर 8 वोल्ट होगा। अब समझो एक चीज को, अगर ये -8 वोल्ट हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका यहां से कितना एम्पियर करंट जा रहा होगा, आपका जा रहा होगा यहां से 9 एम्पियर करंट, क्योंकि इतना कम हो गया वोल्टेज। ठीक है, इसका मीनिंग है कि वी हाई वोल्टेज पे। अब अगर ये -8 पे है और यहाँ पे 0 है, तो आपका करंट तो अभी भी क्या होगा, अब यहां से भी जो आपका करंट है वो
ऊपर जाएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि ऊपर क्या है, लो वोल्टेज है ना, और यहाँ पे 7 वोल्ट, यहाँ पे -8 वोल्ट, तो उस केस में यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली तीनों साइड से करंट ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ये तो आपका मतलब सर्किट का रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि दो जगह से आएगा एक से जाएगा, ऐसा तो होता है। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि क्या है, ऊपर +8 वोल्ट है। अब जैसे ऊपर पता चला कि देखो 4 एम्पियर इधर नीचे आ रहा है, 1 एम्पियर और इधर नीचे से आ जाएगा, और 5 एम्पियर यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये सब तो ठीक है, साइड की बात है। मुद्दे की बात क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, जब भी इक्विपोटेंशियल सर्किट हो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये फॉर्मूला मिलमांस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, काफी फेमस है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। तो इसको यूज करना है, केवीएल केसीएल लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखा ना कितनी जल्दी हो गया, केवीएल केसीएल लगाते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।